नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा जो है वो सभी मुद्राओं में शिरोमणि मुद्रा है, अर्थात ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली मुद्रा है। युगों युगों से इसका उल्लेख चला आ रहा है। इसका उल्लेख हमें गीता जी में भी मिलता है, भगवत गीता में। जो हमारे ऋषि मुनि या तपस्वी जो भी व्यक्ति हमारे जो महान माने जाने वाले महान आत्माएं आज तक हुई है, जिन्होंने ध्यान किया है, तो ये ध्यान भी उन्होंने इसी मुद्रा में किया है। ये मुद्रा हमारे लिए फिज़िकली तो ठीक है ही, मेंटली भी ठीक है, स्पिरिचुअली भी ठीक है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। तो हमारे भगवान माने जाने वाले जैसे शिव, सरस्वती, महावीर, महात्मा बुद्ध इत्यादि सभी जो मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, उन सबको हम इसी मुद्रा में ध्यान में देखते हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए हमारी जो सबसे पहली उंगली है और जो हमारा अंगूठा है, इनके दोनों के जो ऊपर वाले भाग हैं, टिप्स जिनको कहते हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है और तीनों जो बाकी बची उंगलियां हैं उनको सीधा रखा जाता है। इस मुद्रा को लगाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जैसे कि आजकल हम यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सब जगह एक ही बात की तलाश करते हैं कि भाई कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं। तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मुद्रा हमारी सुंदरता बढ़ाती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है, हमारी स्किन को हमें आकर्षक बनाती है, हमारी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाती है। और ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी मतलब बहुत फ़ायदा देती है। अगर हम ध्यान करते हैं इस मुद्रा को लगाकर, तो बिना इस मुद्रा को लगाए ध्यान करने से कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। इस मुद्रा को हम जितना मर्ज़ी टाइम लगा सकते हैं। रात को अगर सोते वक्त मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो कामकाज भरी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दिन में मुद्रा लगा कर बैठ जाएं। तो रात को हमें सोना होता है, तो एक काम कर सकते हैं कि दोनों उंगलियों मतलब इस मुद्रा को बनाकर हम टेप लगाकर सो जाएं और जितनी देर तक चाहे लगी रहे। रात को अगर आपकी नींद खुलती है तो उसे उतार भी सकते हो टेप को, और नहीं भी खुलती तो ऐसे ही लेटे रहो। इसका फ़ायदा हमें मिलता रहेगा। कम से कम हम इसे 15 मिनट के लिए करें, और अगर 15 मिनट के लिए डेली किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है, जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसे हम बैठ कर ही करें। आप सफ़र कर रहे हो बस में, या कोई टीवी वगैरह देख रहे हो, बैठे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, कैसे भी हम इस मुद्रा को लगा सकते हैं। इस मुद्रा को लगाने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। हमारे दिमाग का विकास होता है, दिमाग तेज़ होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। कहा जाता है कि जो आम इंसान है वो अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा 10% अर्थात 10% ही यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन इस मुद्रा को लगाने से धीरे धीरे जो हमारे दिमाग की पावर बढ़ती जाती है। जिन लोगों को हम आज मानते हैं, पुराने समय में जो हुए, जिन लोगों को हम कुछ स्पेशल मानते हैं, जिनका दिमाग तेज़ था, उन लोगों का जो दिमाग है वो 10% से थोड़ा अधिक काम करता था। और अगर हम इस मुद्रा को लगाना आरंभ कर दें, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके एक्टिव होने से हमारे, अगर हम अपने नॉर्मल दिमाग से, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं ना, इनका दिमाग भी हमसे थोड़ा ही अधिक होता है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा दिमाग हमारा काम करने लगता है तो हमारे पास वो शक्तियाँ आ सकती हैं जिन शक्तियों के बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम इस मुद्रा का रेगुलर प्रयोग करते हैं तो हमारी जो अंदर सोई हुई शक्तियां हैं वो भी जाग सकती हैं, और हम वो अचीवमेंट्स कर सकते हैं ज़िंदगी में जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अगर हम बच्चों को
ये मुद्रा शुरू में ही करने की सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं उन्हें, तो धीरे धीरे उनका दिमाग बहुत बढ़िया काम करेगा और वो अच्छी किसी मंजिल को हासिल कर लेंगे। हमारे जो बुद्धिजीवी होते हैं, चिंतक होते हैं, हमारे जो समाज में विशेष स्थान अपनी बुद्धि के कारण पाते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई बच्चा है जिसका दिमाग कम काम करता है, जिसे हम मंदबुद्धि बच्चा भी बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये मुद्रा बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इस मुद्रा का रेगुलर प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे चलकर उनकी बुद्धि नॉर्मल या एवरेज हो सकती है और वो अपनी ज़िंदगी को जीने के साधारण लोगों के तरह जीने में कामयाब हो सकता है। इस मुद्रा को लगाने से हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो बड़ा प्रभावित होता है। पीनियल ग्लैंड तो हमारा गुस्सा शांत होता है, हम मानसिक रूप में शांत रहने लगते हैं, तनाव रहित होते हैं। जैसे हमारा तनाव ख़त्म होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारे दिल के रोग हैं, हमारा सिर दर्द है, माइग्रेन है, हमें नींद ना आने की समस्या है या शुगर इत्यादि हैं, जो हमारी समस्याएं हमारे तनाव के कारण ही पैदा होती हैं शरीर में। हम जानते हैं, आज डॉक्टर भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं ना, उनका कारण भी तनाव है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है वो बीमारियों से ग्रस्त हो ही जाता है। अगर हम इस मुद्रा को लगाते हैं तो हम तनाव रहित हो सकते हैं, धीरे धीरे चलकर तनाव कम तो होगा ही, तनाव रहित भी हो सकते हैं। तो अगर तनाव नहीं होगा तो हम इन बीमारियों से भी बच पाएंगे। ये मुद्रा हमारे विचारों को पॉजिटिव करती है। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार होते हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव होगा उसकी ज़िंदगी भी वैसी ही हो जाएगी। वो नेगेटिव विचारों से नेगेटिव और से और ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा और धीरे धीरे उसे बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर अगर हम माने तो पॉजिटिव सोचने वाले की ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही घटनाएं होती हैं और धीरे धीरे उसका सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा सोचो, कोई बात हो अच्छा सोचो। उनका मतलब शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं जानते भी थे या नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा। वो अच्छा सोचने की सलाह इसलिए देते थे ताकि हम अच्छा सोचें और हमारी ज़िंदगी में और अच्छा ही अच्छा हो। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा और अच्छा सोचने में ये मुद्रा हमारी काम करती है, मतलब फ़ायदा देती है। किसी भी तरह का सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तो ये मुद्रा उसे ठीक करने में मदद करती है। व्यक्ति के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद ना आना, ऐसी समस्याएं हों तो उनको भी इस मुद्रा से ठीक किया जा सकता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके लिए तो ये मुद्रा स्पेशली बनी हुई है। इस मुद्रा से हमारे सिक्स्थ सेंस अर्थात छठी इंद्रिय का भी विकास होता है। छठी इंद्रिय के विकास से जो व्यक्ति होता है वो भूत भविष्य के बारे में जानने लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो भूतकाल के बारे में, जैसे पास्ट लाइफ्स के बारे में जानते हैं या फ्यूचर के बारे में बता देते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो जो ये मुद्रा है, इसको लगाने से धीरे धीरे हमारी छठी इंद्री काम करने लगती है और व्यक्ति वो घटनाएं भी बताने लगता है जो आम तौर पर किसी के बताना वश में नहीं होता, जिन्हें हम कुदरत पे छोड़ देते हैं कि भाई इसका तो कुदरत ही जाने, हमें कुछ नहीं पता। दिल के रोगियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल के रोगी, दिल का संबंध हमारी भावनाओं से है, इमोशंस से है, और जो भावनात्मक बंदा होता है उसे आमतौर पर दिल की बीमारियां लगती हैं। तो सीधा संबंध इस बात से है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा, शांत होगा तो दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर हो गई है तो फ्यूचर में उसे ठीक करने में ये मदद करती है। इससे हमारे अगर दांतों में दर्द हो रहा है, हमारी त्वचा को कोई रोग है, स्किन प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक होता है। हमारे चेहरे पे जो दाग पड़े हुए हैं, झाइयाँ हैं, वो इससे दूर होती हैं और हमारा चेहरा चमकने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को नशे की आदत है, किसी भी तरह का नशा, तो वो इस मुद्रा को सीरियसली ले, अच्छी तरह से करे
तो नशा छोड़ने में उसकी ये मुद्रा मदद करेगी। ये एक ही ऐसी मुद्रा है सभी मुद्राओं में जिसे हम चाहे 24 घंटे लगाते रहें, इसका फ़ायदा ही होगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहा जाता है, ज्योतिष में कहते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो मंगल का प्रतीक है और जो हमारी पहली अंगुली है ये बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह की प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं, मंगल और गुरु, तो हमारे भाग्य उदय का कारण बनते हैं। हमारा भाग्योदय होता है अर्थात व्यक्ति खुशकिस्मत होता जाता है, उसकी ज़िंदगी में सबसे अच्छे से अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। इससे हमारी जो चेतना है वो पहले से ज़्यादा चैतन्य हो जाती है, हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ती है। कुछ हमारे घरों में बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन बहुत उधम मचाते हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अगर उन बच्चों को सोते वक्त उनकी मुद्रा ये लगा दी जाए तो धीरे धीरे उनकी ये जो एनर्जी है वो अच्छे कामों में लगने शुरू हो जाती है, अर्थात वो गंदी शरारतें करने की बजाय अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी तो बच्चे लगाएंगे, एनर्जी उनके अंदर और भी आएगी, लेकिन वो उसे क्रिएटिविटी में लगाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी को भूलने की बीमारी हो जाती है, बूढ़े होने पर अक्सर ये रोग हो जाता है, तो इस रोग वाले व्यक्ति को भी ये मुद्रा लगाने की राय दी जाए तो उसकी जो भूलने की बीमारी है वो लगभग ठीक हो जाएगी, अगर इसका निरंतर प्रयोग किया जाता है तो। अंत में हम यही कहेंगे कि इस मुद्रा को लगाने से हमें शारीरिक फ़ायदे तो मिलते ही हैं, मानसिक भी मिलते हैं, दिमाग भी ठीक होता है, बीमारियां भी ठीक होती हैं। इससे हमें दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो हमें इस मुद्रा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस पर ना तो कोई पैसा खर्च होता है और ना ही इसके लिए कोई ज़्यादा हमें बैठने की या समय खर्च करने की ज़रूरत है। रात को सोते वक्त टेप लगाएं और सो जाएं, और इस मुद्रा से क्या कमाल होता है वो आप खुद देखेंगे। बाय बाय।